on. Question is, a plane conducting loop is located in a uniform magnetic field that is directed along x-axis. For what orientation of the loop is the flux a maximum? For what orientation is the flux a minimum? क्वेश्चन है कि एक प्लेन कंडक्टिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। हमने ये बताना है कि लूप की किस ओरिएंटेशन के लिए इसमें से फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस ओरिएंटेशन के लिए इसमें से फ्लक्स की वैल्यू वो मिनिमम या जीरो होगी। तो स्टूडेंट्स, पहले हम मैक्सिमम फ्लक्स को डिस्कस करते हैं। लूप में से फ्लक्स की वैल्यू उस वक्त मैक्सिमम होगी अगर इसका प्लेन वाई जी प्लेन हो। एक सेंटेंस में हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं, द फ्लक्स थ्रू द लूप विल बी मैक्सिमम इफ इट्स प्लेन लाइज इन वाई जी प्लेन। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इस वक्त कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जी एक्सिस हैं और मैग्नेटिक फील्ड को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दिखाया गया है, ये बी से इंडिकेट किया गया। कंडक्टिंग लूप वाई जी प्लेन के पैरेलल है, ये वाई जी प्लेन के अंदर मौजूद है, तो इसमें से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इसमें से फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। हम इसकी रीज़न देखते हैं कि क्यों इसमें से फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी लूप में से या किसी भी सरफेस में से फ्लक्स की वैल्यू उस वक्त मैक्सिमम होती है जब उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या उसका एरिया वेक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो अभी ये कंडक्टिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। लूप का प्लेन ये तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है अगर इसे वाई जी प्लेन में रखा जाए, लेकिन एरिया वेक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही है। और हम जानते हैं कि फ्लक्स का फार्मूला फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए विच इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये थीटा दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक इंडक्शन इन दोनों के दरमियान का एंगल है, और इस वक्त ये 0 डिग्री है। थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर दें और कॉस 0 की वैल्यू वो 1 के इक्वल होती है, लिहाजा फाई बी इज इक्वल टू बी ए, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर फिर हमें ये दिया है कि फ्लक्स उस वक्त मैक्सिमम होता है जब लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और वो उसी वक्त मुमकिन है जब ये कंडक्टिंग लूप वाई जी प्लेन के अंदर मौजूद हो। आइए स्टूडेंट्स, अब हम मिनिमम फ्लक्स को डिस्कस करते हैं। लूप में से फ्लक्स मिनिमम उस वक्त होगा अगर तो इसका प्लेन एक्स वाई प्लेन हो या एक्स जी प्लेन में हो, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं कि ये लूप एक्स वाई प्लेन के अंदर मौजूद है, इसमें से फ्लक्स की वैल्यू 0 है। हम इसकी रीज़न देखते हैं। हमें पता है कि किसी भी सरफेस में से या किसी भी लूप में से फ्लक्स उस वक्त मिनिमम होता है या 0 होता है जब उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या उसका एरिया वेक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर तो ये कंडक्टिंग लूप मौजूद है जैसा कि फिगर में नजर आ रहा है, तो इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लिहाजा इसमें से फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, जिसे मैथमेटिकली हम इस तरह से देख सकते हैं। फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा एंड थीटा की वैल्यू हमने 90 लिखी है, जो कि एंगल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, लिहाजा फ्लक्स की वैल्यू भी 0 होगी। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता चला कि फ्लक्स की वैल्यू इस प्लेन कंडक्टिंग लूप में से उस वक्त मिनिमम या 0 होगी जब इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब ये प्लेन कंडक्टिंग लूप या तो एक्स वाई प्लेन में हो या ये एक्स जी प्लेन के अंदर मौजूद। स्टूडेंट्स, आइए अब इस क्वेश्चन को हम एक मॉडल की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को अब एक मॉडल के जरिए समझते हैं। कंसिडर कर लें कि हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एंड जी एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया गया है और एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमारे पास यहां 3 मुख्तलिफ ओरिएंटेशन है, प्लेन है। ये नीचे वाला जो प्लेन है जो एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर बना है, ये एक्स वाई प्लेन। ये सामने जो आपको प्लेन नजर आ रहा है, ये एक्स और जी एक्सिस से मिलकर बनने वाला ये एक्स जी प्लेन है, जबकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो कि वाई एक्सिस और जी एक्सिस से मिलकर बनने वाला प्लेन है, ये वाई जी प्लेन कहलाता है। हमारे पास एक प्लेन कंडक्टिंग लूप है। अब हमने ये देखना है कि किस ओरिएंटेशन पर इसमें से फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस ओरिएंटेशन पर फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। हमने इक्वेशन से ये देख लिया है कि फ्लक्स उस वक्त 0 होता है जब इस लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो
और फ्लक्स उस वक्त मैक्सिमम होता है जब इस लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, राइट वर्ड है। अगर हम इसको इस तरह से रखते हैं, इस वक्त इस लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसमें से फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और अब अगर हम यहां से देखें तो हमें पता चलता है कि ये प्लेन वाई जी प्लेन बनता है। और अगर हम इसको इस तरह से रखते हैं, यानी एक्स वाई प्लेन में रखते हैं, तब भी इस लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहता है और इसमें से फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। और इसी तरह अगर हम इस डायरेक्शन में इधर रखते हैं, यानी इसको एक्स जी प्लेन में रखते हैं, तब भी इस लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहता है और इसमें से फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। तो वाई जी प्लेन में फ्लक्स मैक्सिमम है, एक्स वाई प्लेन में या एक्स जी प्लेन में फ्लक्स की वैल्यू 0 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।